नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। गुप्त अर्थात छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। अतः गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है और तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। साधकों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा से कई प्रकार की दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। अघोर तांत्रिक लोग गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। यह नवरात्रि मोक्ष की कामना से भी की जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 देवियों की 10 महाविद्याओं के लिए पूजा की जाती है। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इन माताओं की 10 महाविद्याएं अलग अलग होती हैं। नवरात्रों में पूजन में शुद्धता और सात्विकता का विशेष महत्व होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त हो देवियों का स्मरण करते हुए भक्त को व्रत उपवास का पालन करते हुए भगवान का भजन पूजन करना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने इष्ट देव आदि की पूजा करने के बाद देवी देवताओं को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर उनकी मूर्ति को स्नान करके या चित्र को साफ करके रखना चाहिए। धूप दीप जलाना चाहिए और देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को कभी स्वयं नहीं बुझाना चाहिए। फिर देवियों के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन, चावल आदि अर्पित करने चाहिए और उन्हें हार फूल चढ़ाने चाहिए। उसके बाद आरती करें। पूजन में अनामिका उंगली से गंध आदि लगाना चाहिए। पूजन के बाद प्रसाद या नैवेद्य को भोग के रूप में जो भी चढ़ाया है उसे बांटना चाहिए। इन नवरात्रों में नमक, मिर्च, तेल आदि का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता। अंत में आरती करनी चाहिए। जिस भी देवी या देवता का तीज त्योहार या नित्य उनकी पूजा की जा रही है उनके अंत में आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। इसके बाद इन महाविद्याओं के मंत्रों को जाप करना चाहिए। माता काली के लिए ओम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम। दक्षिण काली के क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हों हों स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। माता तारा के लिए ओम ऐं ओं क्रीं क्रीं हों फट का जाप करना चाहिए। माता षोडशी के लिए श्री ह्रीम क्लीम ऐं सौं ओम ह्रीम क्रीम के इल ह्रीम सकल ह्रीम सौं ऐं क्लीम ह्रीम श्रीम नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। माता भुवनेश्वरी के लिए ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं सौं भुवनेश्वरी नमः या ह्रीम। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। छिन्नमस्ता के लिए श्री ह्रीं क्लीम ऐं वज्र वैरान्ये हुम हुम फट स्वाहा तथा त्रिपुर भैरवी के लिए ह सह हस करी हसे। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। माता धूमावती के लिए धूम धूम धूमावती ठह ठह। बगलामुखी माता के लिए ओम ह्लीम बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जीवा कील्यम बुद्धिम विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। माता मातंगी के लिए श्री ह्रीम क्लीम होम मातंगी फट स्वाहा तथा कमला के लिए ओम श्रीम ह्रीम श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इन माताओं का ये मंत्रों का जाप करना चाहिए। वैसे तो गुप्त नवरात्रि में भी उन्हीं 9 माताओं की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन कोई इन 10 महाविद्याओं की साधना एक साथ करे तो गुप्त नवरात्रों में यही सफल होती हैं। इसके अतिरिक्त इन गुप्त नवरात्रों को बेहद ही शुभ माना जाता है, इसलिए इस दौरान यदि घर में कुछ वस्तुएं लाई जाती हैं जो माँ लक्ष्मी और सरस्वती को प्रसन्न होती हैं, इन चीज़ों को घर लाने से सुख समृद्धि तो बनती ही है, साथ ही लाभ प्राप्त भी होते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको घर अवश्य ही लानी चाहिए। नवरात्रि के दौरान अपने घर में माँ लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति या तस्वीर लाकर स्थापित करें जिस पर भी कमल के आसन पर विराजमान हो और उनके हाथों से धन वर्षा हो रही हो। ऐसा माना जाता है कि घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि बनी रहे इसके लिए इन दिनों घर में चांदी का सिक्का, हाथी, त्रिशूल, बिल्व पत्र, कमल, स्वास्तिक, कलश, दीपक, घंटी, चरण, पूजा थाली या अन्य सामग्री जो भी मंदिर में काम आती हो उन्हें लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान अपने घर में श्रृंगार का सामान लाकर रखना चाहिए और उन्हें पूजा स्थल में रखना चाहिए। इससे मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि सौभाग्य की वृद्धि होती है। सुहाग की पिटारी लाकर किसी सौभाग्यवती को देना भी शुभ माना जाता है। वैसे तो सनातन धर्म को मानने वाले ज्यादातर घरों में तुलसी का पौधा होता ही है। इसके अलावा यदि आपके घर में नहीं है तो इस नवरात्रि तुलसी लाकर अपने घर में अवश्य लगाएं और उसकी नियमित रूप से देखभाल करें। साथ ही प्रतिदिन तुलसी में दीपक जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास बनता है।